हाय, फास्ट फॉरवर्ड में आपका स्वागत है। एक खास शो जो कि है फूड और फास्टिंग के बारे में। ये निर्धारित है उन खाने की पद्धति पे जिन्हें बनाया है लूक कटिनो ने, जो एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच है, विशेषकर इंटीग्रेटिव एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन के क्षेत्र में। दोस्तों, खाना हमारी ऊर्जा है जीने के लिए, लेकिन हम स्वाद के लालच में कई बार ज्यादा खाते हैं। सही मात्रा में खाना हमारे लिए मुश्किल होता है, पर हमारी डाइट ही वो चीज है जो हमें अस्वस्थ बनाती है। कहते हैं कि हमारा शरीर खान पान से ही बनता है, इसीलिए सही जीवन शैली और सही खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और ल्यूक से मिलते हैं और हम समझते हैं कि क्या है ड्राई फास्टिंग। हेलो ल्यूक। हाय। वेलकम टू फास्ट फॉरवर्ड। थैंक यू। हमारे दर्शकों को समझाइए कि सही खाना कैसे खाएं और ड्राई फास्टिंग कैसे करें मील्स के बीच। तो पहले ये बताइए कि कैसे ड्राई फास्टिंग आपने करना शुरू किया और कैसे आपने इसे खाने का विकल्प बनाया, प्लीज बताएं। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सभी तरह के डाइट्स हमें फायदा नहीं पहुँचाती, बल्कि वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुँचाती है। और फिर जब हम धर्म को देखते हैं तो ये आसान सवाल हमेशा मेरे दिमाग में आता है कि हर धर्म में फास्ट करने को क्यों कहा गया है। मुझे याद है मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि हर फ्राइडे फास्ट करना चाहिए या किसी त्योहार के दिन, और ऐसे ही बाकी धर्मों में भी कहा गया है। तो जब इन चीज़ों की जड़ में जाएंगे आप जानेंगे कि ये सब हमें फास्ट करने को कह रहे हैं। उसका पहला कारण है कि ये आपको अंदर से शुद्ध करता है, और जब आपका शरीर शुद्ध होगा आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप शांत होंगे, जिसका मतलब आप ध्यान कर पाएंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रार्थना कर सकेंगे। प्रार्थना करने के दो तरीके हैं, एक जल्दबाजी में करें या फिर इसे ध्यान लगा के करें, खुद को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करते हुए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। तो इसी नजरिए से मैंने हमारे स्वास्थ्य को देखा तो पता चला कि लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं। जब सभी किताबें हमें कहती हैं कि उम्र के असर को घटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कम खाएं आप, पर हम सब ज्यादा खा रहे हैं। तो ड्राई फास्टिंग का सिद्धांत असल में बहुत आसान है। जैसे अगर लोग खाने के बीच अंतर रखें, जहां वो कुछ भी नहीं खाएं और पानी भी ना पिएं, बस कुछ निर्धारित घंटों के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं इससे कि आप बीमार हो जाएं, पर बस इतने ही घंटों के लिए जितना आपका शरीर सह पाए, तब इसके फायदे दिखेंगे। जैसे डिटॉक्सिफिकेशन, इन्फ्लेमेशन में कमी होगी, आपके उम्र के असर में कमी आना, ये सब आपको मिल सकते हैं। इससे मुझे पता चला कि हम ये कर सकते हैं, लगभग हम सभी। हाँ, कुछ लोग जिनका किसी चीज के लिए इलाज चल रहा है वो नहीं कर पाएंगे शायद, पर उनके अलावा सभी लोग दुनिया में अपने जीवन शैली को ऐसा बना सकते हैं। बताइए कि ये ड्राई फास्टिंग कैसे की जाती है और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग से अलग कैसे है। ओके, तो दोनों के फास्टिंग की अवधि काफी समान है। जैसे एलिमिनेशन राउंड होता है जब आप फास्ट करते हैं और बिल्डिंग राउंड जब आप खाते हैं। बस ड्राई फास्टिंग में आप पानी नहीं पी सकते। तो जैसे कि जैन धर्म में वो पानी नहीं पीते सूरज ढलने के बाद, और उसके बाद जब आप सुबह उठते हैं तब वो पी सकते हैं। तो इसमें वो करीब 12 घंटे के समय के लिए पानी के बिना रहते हैं। तो ड्राई फास्ट में हम खाना नहीं खाते और हम पानी भी नहीं पीते, बिल्कुल भी खाना नहीं और बिल्कुल भी पानी नहीं। जैसे रमजान में। बिल्कुल सही। हाँ। जैन धर्म या रमजान में, बाइबल में भी कहा है लेंट के महीने में आपके खाने पर कंट्रोल होना होता है। तो जैसे कि मैंने कहा सभी धर्मों में इसके बारे में कहा है और वैज्ञानिक तौर पर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंटरमिटेंट में आप पानी पीते हैं, पर ड्राई फास्टिंग में पानी और खाना दोनों का निषेध। तो क्या फर्क है सॉफ्ट और ड्राई हार्ड फास्टिंग में, और क्या सलाह देंगे आप इस पे? अच्छा, तो हार्ड ड्राई फास्टिंग में आप दंत मंजन नहीं करते हैं और स्नान भी नहीं करते हैं आप, मतलब आप पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने शरीर पर भी। और सॉफ्ट ड्राई फास्टिंग में आप मंजन कर सकते हैं और नहा भी सकते हैं 1 या 2 बार दिन में। तो बस यही फर्क है दोनों में। मेरी सलाह ये होगी कि दोनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। हम सब आम इंसानों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए मेरे हिसाब से सॉफ्ट ड्राई फास्टिंग ठीक होगी। तो कहा जाता है कि ड्राई फास्टिंग के दौरान हमारा शरीर शुद्ध होने लगता है और सारे टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये कैसे होता है? ओके, तो ड्राई फास्टिंग में जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो यहाँ जब हम इस प्रक्रिया की बात करते हैं हम सारे शरीर की बात कर रहे हैं।
हम सभी में सेल्स खत्म होते हैं या मर जाते हैं हमारे शरीर में, और अगर हम इन्हें हमारे शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये दूसरे स्वस्थ सेल्स का बढ़ना कम कर देते हैं। तो हम सभी जानते हैं और हमें पता है स्टेम सेल ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि बहुत कॉमन है आजकल कैंसर जैसे बीमारियों के लिए और एक्सीडेंट के मरीजों में। पर हमें समझना होगा कि स्टेम सेल अपने आप भी पैदा हो सकते हैं अगर आप ड्राई फास्टिंग करेंगे तो असल में अगर हम सिक सेल्स और डेड सेल्स को निकाल देंगे तो हम ऐसा वातावरण बनाते हैं हमारे अंदर जहां नए सेल्स पैदा हो सकते हैं, जो कि असल में स्टेम सेल्स होते हैं। तो हम स्टेम सेल्स को अपने अंदर नेचुरल तरीके से पैदा कर सकते हैं। ये हमारी मदद करते हैं इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन और ऐसी चीजों में। तो ड्राई फास्टिंग के दौरान जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। क्या ये मुमकिन है कि जो लोग ड्राई फास्टिंग करते हैं उनकी उम्र कम दिखने लगती है और वे ज्यादा तरोताजा और जिंदा दिल दिखते हैं? बिल्कुल सही। और ऐसा है तो ये कैसे काम करता है? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उम्र कम करने की कोई दवा नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग बूढ़े होने से घबराते नहीं। सभी लोग किसी भी तरीके से कुछ भी करके दवाई खरीद ही लेते, पर ऐसी कोई दवाई है नहीं। और ऐसा सिर्फ हो सकता है फास्टिंग करने से। तो फास्टिंग करना हमारे माता पिता और दूसरे बुजुर्गों के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि जब आप फास्ट करते हैं कैलोरीज कंट्रोल होती हैं और एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, ओके? और हमारा शरीर सेल्स को फिर बनाता है। जब हम लगातार खाते रहते हैं और हम हमारे पाचन तंत्र से काम करवाते रहते हैं तो वो सारी ऊर्जा जो हमें जवान रखती है और सारी क्रिया जो हमारे सेल्स को ठीक रखती है, वो हमारे त्वचा को स्वस्थ रखती है और हमारे बालों का ख्याल रखती है, वो सारी ऊर्जा पाचन में खर्च हो जा रही है। पर जब आप फास्ट करते हैं, जो कि एक प्राकृतिक उम्र घटाने का तरीका है, अगर हमने फास्टिंग करना सीख लिया जैसे हमारे शरीर के लिए सही है, हम उम्र को कम नहीं कर सकते पर हम इसे धीमा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी उम्र से जल्दी बूढ़े हो रहे हैं और हम इस प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं फास्टिंग करके। तो फास्टिंग के दौरान क्या होता है, हम ग्रोथ हार्मोन्स बनाते हैं और ये ग्रोथ हार्मोन्स मदद करते हैं उन सेल्स को बढ़ाने में जो कम हो रहे हैं। हम बीमार और मरे हुए सेल्स को निकालते हैं। जितना हम ये बीमार और मरे हुए सेल्स को अंदर रखेंगे उतने अस्वस्थ रहेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं क्यों इतने सारे लोग फेशियल कराने के लिए जाते हैं। अब फेशियल में क्या होता है, बस वो आपके चेहरे से डेड सेल्स को निकाल रहे हैं, आपकी त्वचा से, पर अंदर से नहीं। तो फास्टिंग से आप अंदर से अपने आप को साफ करते हैं। इसलिए बहुत से लोग जो फास्ट करते हैं, पता है, कहते हैं हे लोग कह रहे हैं कि हम जवान दिखने लगे हैं, हमारे चेहरे पे चमक आ गई है। और आश्चर्य की बात नहीं है, आपका शरीर ऐसे ही काम करता है। बेशक। पर अगर हम एक हफ्ते तक पानी ना पिए तो हम मर भी सकते हैं। तो ये बताइए कि हम इस पानी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल सही। इसलिए मैं हमारे दर्शकों से कहता हूँ, इंटरमिटेंट या ड्राई फास्टिंग को आप डाइट की तरह ना करें। बिल्कुल हमें पानी चाहिए हर समय। 80 से 90% शरीर को, सेल्स को पानी की जरूरत होती है। तो ड्राई फास्टिंग के बिल्डिंग फेज में आप जितनी जरूरत होती है उतना पानी आप पी लेते हैं। अगर आप पानी पीना भूल जाएं बिल्डिंग फेज में, अगर आप बिजी हैं, तो आपको इस ड्राई फास्ट से बहुत नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए ड्राई फास्टिंग में ऐसा समय होता है जब आप बहुत पानी पीते हैं और उसके बाद हम फास्ट करते हैं। तो यहाँ भी हमें समझ का इस्तेमाल करना है और ये बहुत जरूरी है। और ये जरूरी है क्योंकि जैसे आप अगर धूप में हैं, मेहनत कर रहे हैं और पसीना आ रहा है, तो ड्राई फास्टिंग नहीं करना चाहिए। हमें ड्राई फास्टिंग नहीं करनी चाहिए अगर बाहर का मौसम बहुत गर्म है तो। हाँ, अगर आप किसी ठंडी जगह पर हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको दिन में बहुत काम है या आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप धूप में हैं या पसीने में हैं, तो ड्राई फास्टिंग करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ड्राई फास्टिंग में आपको ध्यान रखना है कि आप कब पानी पी सकते हैं, क्योंकि अगर आपके शरीर में अगर 1% भी पानी कम हुआ तो आपके अरबों सेल्स को बहुत ही नुकसान हो सकता है जो आपके शरीर में है। तो पानी पिए अपने बिल्डिंग फेज में और ध्यान रखें कि हमें भरपूर पानी पीना है, ये जरूरी है। और जब आप ये ड्राई फास्ट कर रहे हैं और अगर आपको कभी भी किसी भी वक्त बहुत ज्यादा प्यास लगे, तो उस समय फास्ट को तोड़ दें, क्योंकि आपका शरीर पानी मांग रहा है। तो फास्ट को तोड़ दें और शरीर की बात सुने। तो ये ड्राई फास्टिंग आपके मुताबिक कितने समय तक करना चाहिए? ये सभी आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। कुछ लोग इसे रोज करते हैं, कुछ इसे हफ्ते में 1 बार करते हैं, कुछ हफ्ते में 3 बार करते हैं। हर इंसान अलग होता है। तो अपने शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें अगर आपका शरीर मना कर रहा है तो। इसलिए मैं हमेशा अपने दर्शकों को कहता हूं कि अपनी शरीर की सुने। कुछ लोग ड्राई फास्ट हर तीसरे दिन करते हैं और कुछ इसे जीवन शैली बना के रोज भी करते हैं। पर आपको समझना होगा कि
अगर हम लोग बाहर बहुत समय बिता रहे हैं, धूप में बिताते हैं और मेहनत भी करते हैं, ओके, आपको पसीना भी आ रहा है, तो आपको ड्राई फास्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर उस समय पानी मांग रहा है और आप उसका उल्टा कर रहे हो। तो ध्यान रखें कि इसे बहुत ही समझदारी से और ध्यान से करें। आप इसे हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, इसके कई फायदे मिल सकते हैं। कुछ लोग इसे हफ्ते में 2 बार करते हैं और उन्हें भी फायदा होता है। ध्यान रखें कि हर इंसान दूसरे से अलग होता है। जो आपके लिए सही है वो दूसरे के लिए सही नहीं भी हो सकता है। तो इसे धीरे धीरे शुरू करें और आपका शरीर ही आपको बताएगा कि इसे कितनी देर और कब तक करना चाहिए। ऐसा कोई खास खाना पीना इसे करने से पहले या ड्राई फास्टिंग करने के बाद? ओके, तो जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ड्राई फास्ट को तोड़ते कैसे हैं। बहुत से लोग फास्ट तोड़ते हैं और फिर सब कुछ खाने लगते हैं। हमें समझना चाहिए कि हमारा शरीर इतना शुद्ध हो गया है कि आपको इस फास्ट को सावधानी से तोड़ना है। तो ज्यादातर हम पहले पानी पीते हैं, तो पहले आप पानी पिएं, सादा पानी, वो भी करीब 200 से 300 ml। उसके बाद आप खा सकते हैं थोड़े से फल या फिर थोड़े खजूर। आप 2 या 3 खजूर खा सकते हैं। ये करने का सही तरीका है, आप खजूर को रात भर भिगो के रखें और सुबह जब आप फास्ट तोड़ रहे हैं, आप इन खजूर को पीस लें थोड़ा सा शहद के साथ, या फिर ऐसे ही खा लें। तो इससे होता यह है कि आप अपने पेट को तैयार कर रहे हैं एक सेफ तरीके से और खाना खाने के लिए। तो मैं ये दोबारा बता दूं, आप अपने फास्ट को पानी से तोड़ें। आपको पहले चाय या फिर कॉफी बिल्कुल नहीं पीना है, इससे आपके शरीर में बहुत एसिडिटी हो सकती है। तो पानी पिएं और उसके बाद थोड़े फल खा लें या फिर खजूर, और आधे घंटे के बाद आप नॉर्मल खाना खाने की शुरुआत कर सकते हैं। पर ये बहुत आराम से शुरू करें। आपको अपने शरीर में बहुत सारा खाना एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि अब आपका शरीर एकदम शुद्ध है। और फिर अब जब बिल्डिंग फेज में होते हैं, मतलब फास्ट तोड़ने के बाद आप अपने बिल्डिंग फेज में हैं, तो इस बिल्डिंग फेज में आप जितना चाहें उतना पानी पी सकते हैं और अब आप आराम से खाना भी खा सकते हैं। तो आपको एक संपूर्ण डाइट कैसे मिल सकता है बिल्डिंग फेज में, अगर आपने एक बार का खाना खाया ही नहीं है तो इसलिए आपको खाने हैं फ्रूट्स या फिर नट्स, सीड्स, या फिर आपका अनाज और दाल और सब्जियां, और अगर आप मांस खाते हैं तो थोड़ा सा मांस। तो इस बिल्डिंग फेज में आपको ये सभी चीजें खानी है अपने शरीर के लिए। तो आप एक नॉर्मल डाइट खाते हैं अपने बिल्डिंग फेज में, पर ध्यान रखें कि आप फ्रूट्स, नट्स और अपने सीड्स और दाल और सब्जियां और साथ ही अनाज, ये संपूर्ण पोषण है। और बिल्डिंग फेज में परहेज बिल्कुल नहीं करना है। तो बिल्डिंग फेज में खुद को बिल्कुल भी भूखा नहीं रखना है आपको। क्या ये सच है कि ड्राई फास्टिंग उन चीजों को खत्म करता है जो बेकार है और शरीर के लिए नुकसानदायक, जैसे कि फैट, ट्यूमर या फिर इन्फ्लेम्ड टिश्यूज? देखिए, हमारे शरीर में हमें ये बात समझनी होगी कि इंसान का जो शरीर है खुद ही बहुत समझदार होता है और वो हमेशा ही खुद को ठीक करता रहता है। जैसे इस समय भी सांसों के साथ कई कीटाणु या जीवाणु हमारे अंदर जा रहे हैं, और मुंबई में हैं हम, जहाँ प्रदूषण इतना ज्यादा है, पर फिर भी हम जिंदा हैं। कुछ है जो हमें जिंदा रखता है, हमें स्वस्थ रखता है, वो है हमारा इम्यून सिस्टम। तो हम सबके शरीर में ये क्षमता बाय डिफॉल्ट होती है। और फास्टिंग कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। बस फास्टिंग से ये होता है कि ये हमारे शरीर की उस क्षमता को जगाता है, जिससे हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होता है और साथ ही शुद्ध होता है। तो हाँ, तो जब हम ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, ये टॉक्सिन्स को खत्म करता है, फैट कम करता है, साथ ही ट्यूमर्स भी, क्योंकि ट्यूमर्स बस इन्फ्लेम टिश्यूज और कैंसरस सेल्स का एक गुच्छा होता है जो साथ होते हैं। जो कोई भी चीज जो इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती है हमारे शरीर से, वो हमारे लिए फायदेमंद है, और इसलिए ड्राई फास्टिंग से हमारे शरीर को ठीक होने में मदद मिलती है। तो ड्राई फास्टिंग हमारे शरीर में हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारी क्षमता को बढ़ाती है। क्या ड्राई फास्टिंग से डिटॉक्सिफिकेशन होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो शब्द आजकल एक फैशन बन चुका है। हर इंसान किसी ना किसी तरीके से एक डिटॉक्स करना चाहता है, पर हमें समझना चाहिए कि हमारे शरीर में ऑलरेडी ये क्षमता है कि वो खुद को डिटॉक्सिफाई करे। हमारे लंग्स, हमारे लिवर, किडनी, हमारी त्वचा और हमारा पेट, ये हमारे शरीर के 5 रास्ते हैं। अगर ये सही काम कर रहे हैं और साफ हैं, तो ये खुद ही डिटॉक्सिफाई करते हैं। हमें और कुछ नहीं करना। पर ड्राई फास्टिंग में असल में इस चीज को हम बढ़ाते हैं।
क्योंकि असल में हम जहाँ भी रहें प्रदूषण होता है, जिस हवा में सांस लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, स्ट्रेस लेवल्स, तो हमें शरीर की डिटॉक्सिफाई करने में मदद करनी है। और ड्राई फास्टिंग उन सारी एनर्जी को नियंत्रित करती है जो असल में हम खर्च कर देते हैं पूरा खाना पचाने के लिए, और इस्तेमाल करते हैं हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में, और ये अच्छा है। ड्राई फास्टिंग से हमें आगे चलकर कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि हेल्दी इम्यून सिस्टम और कई जानलेवा बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि हम अपने पूरे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाते हैं ड्राई फास्टिंग करते हुए। जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा को हम सही और गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो फास्टिंग करते हुए अपने इम्यून सिस्टम को हम बंद कर देते हैं और हम ऊर्जा को उसे बेहतर बनाने में लगा देते हैं। इम्यून सिस्टम बेहतर काम करता है जब शरीर का वातावरण सही होता है। जब हमारा शरीर एसिडिक होता है और उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, इससे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। क्योंकि ड्राई फास्टिंग से आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है और स्टेम सेल्स पैदा होते हैं, तो इम्यून सिस्टम अपने आप ही मजबूत होता है। तो अगर हम बात करें बीमारियों की, और उन बीमारियों की जिनका कोई इलाज नहीं होता है, तो एलोपैथी में हम दवाई लेते हैं जो सिर्फ लक्षणों को कम करती है। पर जब आप फास्ट करते हैं तो आप अपने शरीर की क्षमता को जगाते हैं ताकि वो उन बीमारियों का सामना कर पाएं। तो इससे हमें उन बीमारियों को ठीक करने में या नियंत्रण में लाने में बहुत मदद मिलती है। तो अपनी किताब के बारे में बताइए, ड्राई फास्टिंग मिरेकल, फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। ओके, तो जब मैंने ये किताब लिखी तो मैंने इसमें कई लोगों के अनुभवों के बारे में लिखा जिन लोगों ने असल में ड्राई फास्टिंग की है पूरी दुनिया भर से। जैसे कि एक लड़का था जिसकी माँ उसे हमारे क्लिनिक में सीधे हॉस्पिटल से लाई। असल में उसे ब्रेन कैंसर था और हॉस्पिटल ने कहा कि वो सिर्फ 2 हफ्ते और जी सकता है। उसके माता पिता मेरे पास लाए कि आप उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, और मेरी किताब की शुरुआत ही इस कहानी से होती है। और उस लड़के ने बहुत सारी दवाइयाँ खाई थी, बहुत सारे इलाज करवाए थे जो कि डॉक्टर्स ने कहा था, पर उसकी बीमारी जो थी वो बहुत जानलेवा थी और वो लड़का बेहोश था। और मैंने उसके माता पिता से पूछा कि क्या वो भूखा है या प्यासा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसे भूख और प्यास दोनों ही नहीं लगती। तो मैंने उनसे ड्राई फास्टिंग करवाने के लिए कहा। मैंने कहा जब भी उसे भूख लगे उसे खिलाओ, जब भी उसे प्यास लगे उसे पानी पिलाओ, तो अगर उसे नहीं चाहिए तो फिर उसे फोर्स ना करें। उसका वजन अच्छा था, वो थोड़ा मोटा सा था, तो हमने देखा कि उसकी ऊर्जा कम नहीं होगी, और उनके घर पे नर्स थी उसका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने के लिए। वो लड़का जिंदा रहा करीब 4.5 महीना। उसने अपना जन्मदिन मनाया और उस वक्त कोई इलाज नहीं चल रहा था, डॉक्टर्स ने भी सारे इलाज बंद कर दिए थे उस वक्त। तो हमें लगता है कि उसे सारी ऊर्जा मिली खुद को ठीक करने के लिए कुछ महीनों के लिए, वो थी ड्राई फास्टिंग से। इस किताब में हमने ऐसे कई किस्से पूरी दुनिया से बताए हैं, जैसे कैंसर और अर्थराइटिस के बारे में, जहां लोग कहते हैं कि जब उन्होंने ड्राई फास्टिंग शुरू की उनका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स गलत थे या दवाइयां गलत थीं, पर इससे हुआ क्या कि उनकी ठीक होने की क्षमता बढ़ गई। और ऐसी कई सारी चीजें, जैसे हमें दुबई के राजघराने के जो शेख हैं, उनकी बहन का इलाज किया जिन्हें कैंसर था, बहुत ही जानलेवा था। उनके पास बहुत ही कम समय था, पर वो करीब 1.5 साल तक जीवित रहीं। बस उसने यही किया, ड्राई फास्टिंग, और अपने जीवन शैली को बदल दिया। तो इस किताब में शेख ने अपने अनुभव के बारे में भी बताया है। वो कहते हैं कि सभी धर्मों में फास्टिंग करने को कहा गया है और कैसे ड्राई फास्टिंग आपको इतने सारे फायदे पहुंचा सकती है। तो ये किताब बहुत ही आसान है, इससे आप मोटिवेट होंगे क्योंकि इसमें सच्ची घटनाएं हैं और इसमें बताया गया है कि कैसे आप ड्राई फास्ट कर सकते हैं, इसके फायदे, कैसे इसे तोड़ें, किसे करना चाहिए किसे नहीं, और ड्राई फास्टिंग की पूरी प्रक्रिया। थैंक यू वेरी मच लू कि ड्राई फास्टिंग के बारे में आपने हमें इतनी जानकारी दी। और सबसे खास बात ये कि हमारे दर्शक समझ गए कि क्या फर्क है ड्राई फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग में। मुझे उम्मीद है कि उन्हें अब कोई शंका नहीं है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि आप सब ये समझ गए हैं कि किस तरह से ड्राई फास्टिंग किया जाए। मैं गुजारिश करती हूँ कि आप अपने शरीर की सुने और किसी भी नए डाइट प्लान को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो फास्ट फॉरवर्ड में जुड़े रहें और जानिए फूड और फास्टिंग के बारे में।